अब पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंची आवाज में शेर की दहाड़ जैसे अपना शंख बजाया। पितामह भीष्म के शंख बजाते ही चारों ओर ढोल नगाड़े, शंख, मृदंग, नरसिंगे, बाजे एक साथ बड़ी भयंकर आवाज से बज उठे। अब सुंदर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयंकर कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख बजाए। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। पांडवों के शंख बजाते ही पांडवों की सेना के योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। चारों ओर शंखों की गर्जन से आकाश दहल उठा। दोस्तों, आपको यह याद रखना चाहिए कि यह सारा वृत्तांत संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। आगे संजय कहते हैं कि इस भयंकर ध्वनि से कौरव पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण। अब युद्ध क्षेत्र में खड़े अर्जुन श्री कृष्ण महाराज से कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन कहते हैं, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इनको मैं देखना चाहता हूँ। अब श्री कृष्ण महाराज ने सफेद घोड़ों से सुसज्जित उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के एकदम सामने खड़ा कर दिया और बोले, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अब अर्जुन देखते हैं कि दोनों ओर सेनाओं में उसके भाई, ताऊ चाचा, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों आदि को, अपने सगे संबंधियों को देखकर करुणा से भर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में आए हुए ये युद्ध के अभिलाषी इन अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रही है। आगे अर्जुन बोले, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, वह मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारकर अपना कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं न ही अपनों को मारकर युद्ध जीतना चाहता हूँ और न ही राज्य पाना चाहता हूँ और न ही सुखों को पाना चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। आगे अर्जुन कहते हैं कि हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वो ही अपना धन, जीवन की आशा को त्याग कर। अर्जुन कहते हैं, गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोतर, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं सबको मारकर तीनों लोकों को भी नहीं पाना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर तो हमें क्या खुशी होगी और इन अतातियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही भाइयों को मारकर हम नहीं मार सकते। इसलिए हे माधव, अपने ही भाइयों को हम नहीं मार सकते, अपने ही परिवार वालों को मारकर हम कैसे खुश होंगे। आगे अर्जुन कौरवों के बारे में कहते हैं कि लोभ से भ्रष्ट चरित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।